बजट से क्या मिला, क्या नहीं मिला। 21 लाख करोड़ के बजट को 30 मिनट में समझिए। बजट की 10 ब्रेकिंग न्यूज रात 8:57 पर। प्रेजेंटेड बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। नया नोट नया बजट, प्रेजेंटेड बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। को प्रेजेंटेड बाय BSE IPF। के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोदी का चंदा मुक्त भारत। 6 राष्ट्रीय पार्टियां चुनावों में जमकर खर्च करती हैं। पिछला लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, अब तक का सबसे महंगा चुनाव था। सभी ने मिलकर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन किसी ने नहीं बताया हिसाब, और ना ही किसी ने हिसाब मांगा। चंदे से प्रचार होता है, लेकिन ये चंदा आता कहां से है, कोई नहीं बताता। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी समेत देश के 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल समय पर IT रिटर्न तक नहीं भरते हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि इन दलों के रिटर्न की स्क्रूटनी कर ले। इसकी आज तक कोई स्क्रूटनी नहीं हुई। कैशलेस का जाप करने वाले कैश के इतने बड़े बुरीद हैं कि 2012-13 और 2014-15 में बीजेपी ने बताया ही नहीं कि चंदा कैसे कैसे मिला। कांग्रेस ने 2013-14 में बड़ी रकम देने वालों का पैन नंबर ही नहीं बताया। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक सारे राजनीतिक दलों के खाते में झोल है। किसी ने नहीं बताया कि उनका 75% चंदा कहां से आया है। जमा पर्ची पर 19,999 रुपए लिखते ही पार्टियां भारत की जनता के लिए बने कानून से ऊपर हो जाती हैं, और जो चंदा चेक से आता भी है उसके हिसाब में भी गोलमाल है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिसर्च के मुताबिक 2014 के चुनाव में 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पिछला आम चुनाव भारत के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव था। इस 30,000 करोड़ में सरकार और चुनाव आयोग का खर्च लगभग 8,000 करोड़ है। बाकी का 22,000 करोड़ रुपया कहां से आया, कैसे दिया, कोई नहीं जानता। देखिए, बॉन्ड में फाइनेंस मिनिस्टर ने बार बार कहा है कि बॉन्ड RBI से परचेज होएगा और RBI के रेगुलेशंस को चेंज भी किया जाएगा इसके लिए, और जो RBI में चेक जाएगा, जो कंपनी परचेज करेगी या इंडिविजुअल परचेज करेगा, उनको अपने बुक्स में उसको दिखाना पड़ेगा, वो चेक से जाएगा, पैन नंबर उनको देना पड़ेगा। तो इसलिए यह है कि ब्लैक मनी तो वहां पे नहीं लग सकती है, क्योंकि पैन नंबर वहां पे जाएगा। मजेदार बात यह भी है कि हर दल खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद ही देता है। सब कहते हैं कि हमारा सफेद है, दूसरे काले हैं। चुनाव में कितने काले धन का इस्तेमाल होता है, इसका ठीक आंकड़ा देश के सामने कभी नहीं आया, लेकिन इसका थोड़ा बहुत अंदाजा 2014 के आम चुनाव में उम्मीदवारों के जरिए हुए खर्च से लगाया जा सकता है। एक उम्मीदवार ने औसतन 40,30,000 रुपए खर्च की घोषणा की, यानी चुनाव आयोग ने खर्च की जो सीमा तय की थी उससे भी 59% कम। हर उम्मीदवार ने औसतन 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी जो आंकड़े सार्वजनिक किए जाते हैं वो असलियत से कोसों दूर होते हैं। इस बेनामी चंदे का धंधा कितना कम होगा ये वक्त बताएगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे देखिए बजट से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज। नया नोट नया बजट, प्रेजेंटेड बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। को प्रेजेंटेड बाय BSE IPF। बजट पर आपके मतलब की हर खबर। बजट से क्या मिला,